हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं विनीत मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बेसिक टू डीप साइंस में। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था दोस्तों कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको कैसे संतुलित किया जाता है। अगर आप लोग उस वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हेडिंग हम लोग यहाँ पर डालते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक 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 अभिक्रियाओं के प्रकार के प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये इसमें हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जिसमें हमारा पहला जो अभिक्रिया है दोस्तों, जिसका नाम है योगात्मक 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 जिसका नाम है दोस्तों योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया। जिसका नाम है दोस्तों योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एडिशन एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यहां पर लिख सकते हैं दोस्तों अभिक्रियाएं रिएक्शंस रिएक्शन। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है एडिशन अथवा संयोजन अभिक्रिया। एडिशन या इसी को बोलते हैं योगात्मक, या इसका दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया। आइए हम लोग सबसे पहले उदाहरण समझते हैं दोस्तों। उदाहरण से सबसे पहले दोस्तों हम लोग उदाहरण समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? जलाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? जलाते हैं। तो क्या बनता है दोस्तों? तो बनता है हमारा H2O। क्या बनता है? जल बनता है H2O। क्या बनता है दोस्तों? H2O। फिर से एक बार समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ हम लोग क्या करते हैं? जलाते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है दोस्तों? जल बनता है। क्या बनता है दोस्तों? जल बनता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग डिफिनीशन कैसे बनाएंगे दोस्तों। क्या होता है यहाँ पर? देखो यहाँ पर अभिकारक में अभिकारक, ये क्या होता है दोस्तों? अभिकारक होता है। ये क्या होता है दोस्तों? उत्पाद। क्या होता है दोस्तों? उत्पाद। तो यहाँ पर अभिकारक में कितने पदार्थ हैं दोस्तों? दो हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन है। लेकिन उत्पाद में कितने हैं दोस्तों? पदार्थ सिंगल, केवल एक ही पदार्थ है। क्या है दोस्तों? जल है। क्या है दोस्तों? जल। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं दोस्तों कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो से अधिक भी पदार्थ हो सकता है दोस्तों, लेकिन दो से कम नहीं होने चाहिए। अभिकारक में दो से कम पदार्थ नहीं होने चाहिए।
तो यहाँ पर हम लोग कैसे बनाएंगे डेफिनेशन दोस्तों, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अपकारक और युगात्मक का मतलब होता है दोस्तों संयोग करना, जुड़ना। तो हम लोग डिफिनेशन कैसे बनाएंगे दोस्तों कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, युगात्मक अपक्रिया कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। फिर से एक बार दोस्तों डिफिनेशन सुनेंगे कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके जुड़ करके, प्लस का साइन है ना, प्लस का मतलब होता है संयोग करना, जुड़ना। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके जुड़ करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है या एक नया पदार्थ बनाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। आइए दोस्तों हम लोग डेफिनेशन को लिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग दोस्तों डेफिनेशन लिखेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, संयोग का मतलब क्या होता है जो दोस्तों, जुड़ना, संयोग करके वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, योगात्मक अपक्रिया कहते हैं, उसे योगात्मक अपक्रियाएं कहते हैं या कहते हैं, उसे योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रियाएं कहते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं उदाहरण से। जैसे यहाँ पर उदाहरण है दोस्तों, क्या है, H2 को वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं। जलाने पर तो क्या बनता है दोस्तों, जल बनता है। क्या बनता है दोस्तों, जल बनता है। तो यह कैसा अपक्रिया है दोस्तों, योगात्मक अपक्रिया। कैसी अपक्रिया है दोस्तों, योगात्मक अपक्रिया। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं योगात्मक अपक्रिया। क्या लिखेंगे दोस्तों, योगात्मक अपक्रिया। कैसे, क्योंकि यहाँ पर कितने पदार्थ हैं दोस्तों अभिकारक में, ये अभिकारक होता है, ये क्या होता है दोस्तों, उत्पाद। तो अभिकारक में कितने पदार्थ हैं दोस्तों, दो पदार्थ हैं। कितने पदार्थ हैं दोस्तों, दो पदार्थ। और ये दो पदार्थ आपस में संयोग करके जुड़ करके क्या बना रहे हैं दोस्तों, एक नया पदार्थ बना रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, योगात्मक अपक्रिया हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर क्या है, C2H4 और क्या है दोस्तों, H2, C2H4 और क्या है दोस्तों, H2। ये हमारा होता है अभिकारक और ये क्या होता है दोस्तों, उत्पाद। उत्पाद में क्या बनेगा दोस्तों, उत्पाद में यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, C2H4 को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, C2H4 हमारा होता है एथीन। क्या होता है दोस्तों, एथीन। C2H4 किसका फार्मूला है दोस्तों, एथीन का फार्मूला है। यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या बनाएगा दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन सहयोग कर लेगा, जुड़ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, जुड़ करके दो, देखिए यहाँ पर चार है हाइड्रोजन, एक दो हाइड्रोजन और जुड़ेगा दोस्तों, तो कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन। तो ये बना लेगा दोस्तों C2H6। क्या बना लेगा दोस्तों, C2H6। ये किसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, C2H6, ये हो जाएगा हमारा एथेन। क्या हो जाएगा दोस्तों, एथेन। तो ये हमारा एथेन का फार्मूला हो जाएगा, किसका, एथेन का दोस्तों। किसका फार्मूला हो जाएगा, एथेन।
तो ये भी हमारी कौन सी अपक्रिया होगी दोस्तों? योगात्मक अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? योगात्मक योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर डिफिनीशन क्या होती है कि वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? उसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों उष्मा उष्मा क्षेपी उष्मा क्षेपी उष्मा क्षेपी तथा तथा उष्मा उष्मा शोषी अपक्रियाएं। उष्मा शोषी अपक्रियाएं अभिक्रियाएं अपक्रियाएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दोस्तों ये जो अपक्रिया है उष्मा शोषी अथवा उष्मा क्षेपी अपक्रिया, यह अपक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है। तो इसमें हम लोग आईएमपी कर सकते हैं क्योंकि यह अपक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों उष्मा क्षेपी अपक्रिया। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग हम लोग डालते हैं दोस्तों उष्मा क्षेपी अपक्रिया। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया अभिक्रिया जिसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उष्मा क्षेपी अपक्रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? उष्मा क्षेपी का मतलब क्या होता है दोस्तों? उष्मा क्षेपी का मतलब होता है दोस्तों उष्मा का उत्सर्जन होना। उष्मा का उत्सर्जन। उष्मा क्षेपी का मतलब क्या होता है दोस्तों? उष्मा का उत्सर्जन होना। उत्सर्जन का मतलब होता है दोस्तों इसमें उष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है। क्या होती है? बाहर निकलती है। जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, उदाहरण से। जैसे यहाँ पर हम लोग दोस्तों उदाहरण समझते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है दोस्तों? कार्बन है। क्या है? कार्बन है। क्या है दोस्तों? कार्बन है। और ये क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन है। क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन। कार्बन है और क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन है। जब कार्बन को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन के साथ हम लोग या ऑक्सीजन में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? जलाते हैं। क्या करते हैं? जलाते हैं। तो क्या बनता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2। क्या बनता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और क्या बनता है दोस्तों? प्लस यहाँ से क्या निकलेगी दोस्तों? ऊष्मा निकलेगी, क्योंकि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों? जला रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? जला रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? जला रहे हैं। और अगर हम लोग जलाएंगे तो ये कैसी अपक्रिया होगी दोस्तों? दहन अपक्रिया। कैसी अपक्रिया? दहन अपक्रिया। तो सभी जो दहन अपक्रियाएं होती हैं वो कौन सी अपक्रिया कहलाती है दोस्तों? उष्मा क्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी अपक्रियाएं? उष्मा क्षेपी अपक्रियाएं। तो यहाँ पर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हम लोग जब जलाएंगे तो ये क्या बनेगा दोस्तों? CO2 बनेगा। और इसके साथ क्या निकलेगा दोस्तों? उष्मा। इसके साथ क्या निकलेगा दोस्तों? उष्मा उत्सर्जित होगी। उष्मा क्या होगी? बाहर निकलेगी। जैसे यहाँ पर कार्बन का मतलब जैसे कोयला हो सकता है, जब कोयला को हम लोग जलाते हैं दोस्तों तो कोयला से क्या निकलता है दोस्तों? उष्मा निकलती है। क्या निकलती है दोस्तों? उष्मा निकलती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? डिफिनेशन। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं दोस्तों कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप वे रासायनिक वे रासायनिक अपक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा उत्सर्जित उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित का मतलब होता है दोस्तों
ऊष्मा का बाहर निकलना उत्सर्जित होती है, उसे उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ऊष्मा उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? कि वे रासायनिक अपक्रिया जिनके फलस्वरूप ऊष्मा का क्या होता है दोस्तों? उत्सर्जित होता है, या ऊष्मा क्या होती है दोस्तों? उत्सर्जित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। आइए हम लोग दोस्तों उदाहरण समझते हैं। उदाहरण, यहाँ पर हम लोग दोस्तों उदाहरण समझते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों उदाहरण है, जैसे दोस्तों यहाँ पर उदाहरण है, कार्बन को वायु में जलाने पर दोस्तों, जब कार्बन को वायु में हम लोग जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा ऊष्मा भी क्या होता है दोस्तों? उत्सर्जित होती है। तथा ऊष्मा तथा ऊष्मा उत्सर्जित होती है तथा ऊष्मा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित का मतलब होता है दोस्तों ऊष्मा का बाहर निकलना। तो यहाँ पर जब हम लोग दोस्तों कार्बन को वायु में जलाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और यहाँ पर ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। ऊष्मा भी क्या होती है दोस्तों? उत्सर्जित होती है। जैसे यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं, कार्बन को सी से दिखाते हैं, कार्बन सी। अच्छा, ये जो है किस अवस्था में होता है दोस्तों? कार्बन हमारा किस अवस्था में होता है दोस्तों? देखो, अवस्थाएं मुख्यतः दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। जिसका सिंबल होता है ठोस का सॉलिड S, जिसको हम लोग दिखाते हैं S से, और ठोस द्रव को हम लोग बोलते हैं L, लिक्विड। और इसका संकेत क्या होता है दोस्तों? गैस का संकेत G होता है। क्या होता है दोस्तों? G। तो यहाँ पर सी को हम लोग, सी किस में आता है दोस्तों? कार्बन जो है ठोस अवस्था में आता है। जैसे हमारा कोयला है, तो कोयला हमारा क्या है? कार्बन है, एक ही कार्बन का रूप होता है। तो यहाँ पर जो है कोयला वो किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे S प्लस वायु। क्या है दोस्तों? वायु हमारा जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वायु को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा किस अवस्था में होता है दोस्तों? गैसीय अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है दोस्तों? गैसीय अवस्था में। तो हम लोग इसको लिख देंगे ब्रैकेट में G। क्या लिख देंगे दोस्तों? ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे G, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है दोस्तों, ये किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में होता है। तो यहाँ पर जब कार्बन को वायु में हम लोग जलाएंगे दोस्तों, तो ये क्या बनेगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी हमारा किस अवस्था में होता है दोस्तों? गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में होता है दोस्तों? गैसीय अवस्था में। और प्लस क्या बनेगा दोस्तों? प्लस यहाँ से क्या निकलेगा दोस्तों? ऊष्मा उत्सर्जित होगी। ऊष्मा क्या होगा दोस्तों? उत्सर्जित। तो यहाँ पर ऊष्मा बाहर निकलेगी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊष्मा बाहर निकल जाएगी। तो ये था हमारा दोस्तों ऊष्माक्षेपीय क्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक बार हम फिर से समझते हैं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा क्या होती है दोस्तों? उत्सर्जित होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल समझे दोस्तों, जैसे कार्बन को वायु में हम लोग जलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और साथ में क्या निकलता है दोस्तों? ऊष्मा भी निकलती है। तो ये थी हमारी दोस्तों ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। दोस्तों हम लोग उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे मेथेन है, CH4। मेथेन को हम लोग वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ जब हम लोग दोस्तों जलाते हैं तो ये बनता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें टूट जाता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस क्या बना लेता है दोस्तों? जल। क्या बनाता है? जल बनाता है दोस्तों। और यहाँ से क्या निकलता है दोस्तों? ऊष्मा भी बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकल जाती है। तो ये कौन सी अपक्रिया होगी दोस्तों? कौन सी अपक्रिया होगी दोस्तों? ये हमारी होगी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे दोस्तों ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ये भी कौन सी अपक्रिया होगी दोस्तों? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया।
ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों वो हमारी दहन अपक्रिया के एग्जाम्पल है। दहन अपक्रिया, दहन का मतलब होता है दोस्तों जलाना। जैसे यहाँ पर दोस्तों कार्बन को वायु के साथ हम लोग जब जलाते हैं दोस्तों तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उष्मा भी क्या होती है दोस्तों, उत्सर्जित होती है। तो ये कौन सी अपक्रिया होगी दोस्तों, दहन अपक्रिया। और ये भी हमारी कौन सी अपक्रिया होगी दोस्तों, दहन अपक्रिया। जब मीथेन को वायु के साथ जलाएंगे दोस्तों तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तथा जल और क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर क्या निकलेगा दोस्तों, उष्मा उत्सर्जित होगी। उष्मा क्या होगी दोस्तों, उत्सर्जित होगी। तो ये सारी अपक्रियाएं कौन सी अपक्रिया है दोस्तों, दहन अपक्रियाएं। तो यहाँ पर हम लोग नोट में लिख सकते हैं दोस्तों, नोट में क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि सभी दहन अपक्रियाएं कैसी अपक्रियाएं होती हैं दोस्तों, उष्माक्षेपीय अपक्रियाएं होती हैं। सभी दहन अपक्रियाएं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों एक नोट पॉइंट, सभी दहन अपक्रियाएं, सभी दहन अपक्रियाएं, सभी दहन अपक्रियाएं उष्माक्षेपी अपक्रियाएं, उष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों सभी जो दहन अपक्रियाएं होती हैं वो कैसी अपक्रियाएं होती हैं दोस्तों, उष्माक्षेपी अपक्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।